ये आपको याद होगा 1000 इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए पंजाब मेरा वो सवाल भी था, ये मरीम नवाज साहिबा ने ये दी, तो आपने मेरे ख्याल में कॉलम भी लिखा और स्टेटस वगैरह भी दिया। तो वही सवाल को मैं ज़रा ले आता हूँ कि हुकूमत जो ये दे रही है ई व्हीकल, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये ठीक है, उसका मेयार आपने चेक किया, और बाकी क्वांटिटी ठीक है, क्या हल होना चाहिए, सारी बातें इसी में जवाब दे दीजिए। इसमें यह है कि चूँकि हमने 2 साल पहले इसीलिए शुरू किया था कि उस स्मोक के पीछे 5-6 साल से इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ज़ाहिर है ये डेंजरस नहीं है बल्कि ये मुहर्रक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी उस वक़्त निगरान हुकूमत थी पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने इसको फील किया, उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टूडेंट्स को दे के एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की। मोहसिन नकवी साहब ने 10 लाख दी थी, 10,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे इंटरेस्ट फ्री, और उसकी सब्सिडी भी देंगे। तो ये पंजाब बैंक के ज़रिए उनका प्लान था। फिर ज़्यादा वो निगरान वज़ीर आला थे, नई हुकूमत आ गई, तो पहले तो मिस गाइड किया गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को। उनको ये कहा गया कि ये तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है, 10,000 तो इंडस्ट्री दे ही नहीं सकती, इनके पास होती नहीं है। अच्छा, पहले ये मिस गाइड किया गया, फिर उसके बाद उनको इंसिस्ट किया गया जी अगर देनी है तो इलेक्ट्रिक की बजाय आप दें पेट्रोल की। अब ज़्यादा जिस मकसद के लिए शुरू हुआ वो तो फिर आपने अगर इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करना है उसको, पेट्रोल बाइक को तो क्या फ़ायदा, वो तो पहले चल रही हैं। अच्छा, ये हुआ। अब ये कौन थे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन मैं पहले ये बात मुकम्मल करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये तो, फिर मरियम साहबा ने कहा नहीं इलेक्ट्रिक तो देंगे हम, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रखें। 1000 रखी गई, फिर भी खौफ था कि ये कहीं पॉपुलर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि वो बैटरी टेक्नोलॉजी की कंपल्सरी रखें इसमें कि जो यहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं करते, और वो थी कि लिथियम बैटरी वाली चाहिए, जो कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लोग, वो महंगी है। मोबाइल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है लिथियम है, और इसकी प्राइस जो है वो 3 गुना ज़्यादा होती है बैटरी की प्राइस। अब ज़ाहिर है, और वो रिसाइकलेबल भी नहीं है। जो चीज़ रिसाइकलेबल नहीं होगी वो जब यूज्ड होगी तो उसकी प्राइस भी नहीं मिलेगी। अच्छा, उन्होंने ये इसलिए किया कि जब इतनी महंगी हो जाएगी 3 लाख 4 लाख 5 लाख की, तो ज़्यादा कौन लेगा। जो बाइक चलाने वाला है वो तो 1,50,000-60 हज़ार की रेंज तक है, तो उसको चलिए को 5-10 हज़ार का फ़र्क हो तो कोई आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको इतना ले जाएं तो ये किया गया। और यानी ये भी उनको इस तरफ लाया गया, मिस गाइड किया गया, कितनी महंगी हो जी। और वो किसने किया वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, जब ये हुआ तो ज़ाहिर मीटिंग शुरू हुई कि कितनी बाइक्स आप दे सकते हैं, तो हमने इसको अपोज किया। हमने कहा कि लिथियम बैटरी की कंपल्सरी ना रखें, ये कस्टमर की चॉइस पे रखते हैं। जो स्टूडेंट लेना चाहता है ले वो जितना एडवांस दे सकता है। आप कार ख़रीदते हैं तो कार में आप आल्टो भी ख़रीद सकते हैं, आप 10 मिलियन वाली गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ये तो आप क्यों ये कंपल्सरी कर रहे हैं। बहरहाल तो मैंने बात को जो कवरेज के साथ करना है, बड़ी मीटिंग थी, सारे सेक्रेटरी साहबान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी कि इंशाल्लाह ये आज आपका दौर है, कल किसी और का है, तो ये स्कैंडल बनेगा, उस स्कैंडल में गिरफ्तारियाँ भी होंगी, पकड़े भी जाएंगे, और मैं गवाह हूँगा आपके ख़िलाफ़। तो ये सोच लें आप। तो ये जो आप कह रहे हैं नहीं होंगे तो मैं मदई बन जाऊँगा। तो ये जो आपने किया है, इसके पीछे फिर मैंने उनको वजूहात बताई कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप एक दूसरे से ना छुपाएं। और ये चीज़ जो थी हमने हर फोरम पे कही। पिछले दिनों सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर एक मुझे इनवाइट किया गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, ग्रीन एनर्जी के हवाले से करें। तो वहाँ पे भी चूँकि वही हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल उनके हाथों में है, तो मैंने उनको भी यही बताया कि ये क्या वारदात होती है। अब ये वारदात क्या है, वो ये है कि असल में 2002 में चाइना में इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई और उन्होंने पेट्रोल बाइक की तरफ ध्यान हटा दिया। उन्होंने कहा इस पे जापानीज़ का कब्जा है, नई चीज़ को पकड़ें। करते करते आज चाइना की जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, वो द मोस्ट एफिशिएंट, द मोस्ट परफॉर्मिंग और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है। और जो जापानी हैं वो पीछे रह गए, उनका ध्यान नहीं गया। और इतना है कि वो प्राइस भी कम्पीट नहीं कर सकते, और उनके साथ टेक्नोलॉजी में भी वो उनका बड़ा आगा। तो यानी चाइना इलेक्ट्रिक में सबसे आगे। अब हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जिनके साथ हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, जिनसे मुख्तलिफ चीज़ें बाई करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, वो चाइनीज़ हैं। पाकिस्तान तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूव करेंगे। अब जिनकी पेट्रोल बाइक्स बिक रही थी जापानीज़ की, अब उनके लिए अंधेरा है आगे। और आपने को पता है अभी तक भी पाकिस्तान में कल्चर डेवलप हो रहा है बड़ी तेज़ी से, अभी तक भी उनके पास प्रोडक्ट नहीं है।
और जो वो राय भी हैं वो 8 लाख की है, 7 लाख की है, वो कोई ले ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं कि हम खुद तो नहीं compete कर पा रहे, तो हम इनका रास्ता कैसे रोकें। उसके लिए एक पूरी रैपिंग की गई। ठीक है। और रैपिंग एकेडेमिया से शुरू हुई। उनको पता था कि जहाँ पे ये PhD प्रोफेसर हैं वो हैं, इनसे हुकूमत मशवरा कर सकती है, ये थिंक टैंक्स हैं हमारे अनऑफिशियली, तो वहाँ पे भी फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और पूरा एक सिस्टम बना के तो ये इसको नाकाम करने की पूरी कोशिश है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ऑर्गेनिकली इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से है, और पिछले साल से इस साल ये डबल हुई है तादाद। अगर पिछले साल 1 महीने में ये 1500 महीने की सेल थी, इस वक्त 3000 महीने पे पहुंच। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में। ठीक है। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि सारा जो ये था, इसके पीछे जो जापान काम कर रहा है उसी की लॉबिंग सारी। ज़्यादा पेट्रोल बाइक्स बनाने वाले जो बड़े स्टेक होल्डर हैं खासतौर पे पाकिस्तान में जिनकी बाइक सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, सबसे ज़्यादा बिकती है, उनको ही फिक्र है ना कि हमारी इतनी हज़ारों लाखों में बिकती है। उन्होंने फिर इनको ये जो कोई ब्यूरोक्रेसी होगी, वजीर होंगे, इनको मैनेज किया होगा। जी जरा आप उनके मालकान, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जेक्टिव की प्रोफाइल चेक करें, हुकूमत की फ़लाँ इक़्तिसादी कौंसल में शामिल हैं, फ़लाँ के मशीर हैं, तो ये सारी एक गठजोड़ है ना, और उसका उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, पैसा कमाया उन्होंने। तो फिर बना क्या? यानी ये 10,000 दे रहे थे अब पंजाब वाले। अच्छा, ये भी बड़ा लतीफ़ा है जी। मोहसिन नकवी साहब ने 10,000 का, मरियम साहब भाई उन्होंने कहा 10,000 तो थोड़ी है, 20,000 तो होनी चाहिए। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ने उनको ऐसा घुमाया कि उन्होंने 1,000 इलेक्ट्रिक करवा दी और 19,000 पेट्रोल करवा दी। अब 1,000 को भी फेव करने के लिए उन्होंने लिथियम की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट डाल दी कि वो होगी तो यानी अब वो एक जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो कितने की है? देखें उसमें जो अच्छी वाली है ना, जो अच्छी, जिस तरह 1, 2, 4 अच्छी कंपनी है, अगर उस लेवल की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पे आएगी तो वो तो 4 से 5 लाख के दरमियान है। तो 4 से 5 लाख स्टूडेंट लेगा, पेट्रोल की तरफ जाएगा, वो इधर क्यों आएगा? जी ऐसी है। और फिर हुआ क्या कि चंद कंपनियां ऐसी थी जो फ्लॉप हो चुकी थी, जिनके माल पड़ा था गोदामों में, बिक ही नहीं रहा था, ऐसी भी होती हैं कंपनियां, तो उन्होंने बेचारों ने गनीमत समझी, उन्होंने जाके हुकूमत को कहा हम 1 लाख कम कर देते हैं, 1.5 लाख हमारी डाल दें। अब स्टूडेंट वो लेना नहीं चाहता। स्टूडेंट आपको पता है सोशल मीडिया का और गूगल सर्च का दौर है, वो फ़ौरन रिव्यूज़ चेक करता है। वो कहता है इस चीज़ के रिव्यूज़ क्या हैं, जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया वो नहीं लेगा। तो यानी मनसूबा पिट गया। और मेरे इल्म में ये आया कि 35 करोड़ का इश्तहार चले TV पे, अखबारों पे, मरियम साहबा के, कि ये हमने बाइक्स दे रहे हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स का सवेद ख़वातीन आपको पता है स्कूटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, उस पर ज़्यादा हुआ। तो मज़े की बात है कि पूरे पहले 2-2.5 महीने में सिर्फ 50 बाइक गई। 70 लाख रुपया एक बाइक को फिनांस करने का खर्च आया हुकूमत पे। क्यों? पॉलिसी गलत होने से। 35 करोड़ के इश्तहार और 50 पे। फिर इन्होंने, इनको परेशानी पड़ गई कि ये तो बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। फिर इन्होंने वो जो टूटी फूटी कंपनियां थी जो अपना माल सारा जो स्क्रैप थी निकालना चाह रही थी, उनको कहा यार कुछ ना, हर बंदे आपको 50-50 कस्टमर स्टैंड करें, यानी खुद ही कस्टमर लेके आए आप खुद ही, यानी कोई आया बंदा उसको कन्विंस करें और उसको दिलवाए ना। फिर उन्होंने हिम्मत की तो बमुश्किल 200 तक गए, और अभी तक ये पंजाब हुकूमत का रिकॉर्ड है अब आज की तारीख तक कि तकरीबन 200 के करीब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं। अच्छा, दरख्वास्तें आई थी 8,700, 8,700 स्टूडेंट्स ने दरख्वास्त दी इलेक्ट्रिक बाइक की, और इश्तिहार भी तो सारा इलेक्ट्रिक बाइक का था। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि जब उनको पता चला कि एक तो कलर इन्होंने कर दिया पैरेट ग्रीन, वो नौजवान पसंद नहीं करते, उनको होता है कुछ सुबह। इसकी क्या वजह थी? गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपना ग्रीन कलर जो है वो सरकारी, मुझे नजर नहीं आई सड़कों पे, नहीं आई ना, वो फेल हो गया ना। बल्कि पेट्रोल बाइक्स में भी लोगों ने पसंद नहीं किया ना, वहाँ भी रेड या ब्लैक का कल्चर ज़्यादा है। एक ये वजह बनी, दूसरी ये महंगी होना, और तीसरा जो ये देना चाह रहे थे थोड़ी सी सब्सिडी लेके उनसे, वो पिटी हुई बैंड्स थी और उनकी क्वालिटी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। नौजवान बड़ा बादशाह है, उसने इंटरेस्ट ही नहीं ली। अब नतीजा क्या हुआ है कि अगर 200 भी मान ली जाए, जो हमारे पास चंद दिन पहले दादो शुमार थे, तो 35 करोड़ के इश्तहारों के इवज़ आपने 200 बाइक जो है वो फिनांस की है। तो ये समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट सब कुछ ये कर इसलिए रही थी कि वो माहौल को बेहतर करना चाह रही थी, और ना माहौल बेहतर हुआ, हुकूमत का पैसा उससे ज़्यादा लग गया, और बिकी फिर उसके बाद पेट्रोल वाली बाइक जो वैसे ही बिक रही थी। ये मई से काम शुरू हुआ, 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में 200 बाइक बिकी, जबकि पैरेलल जो अच्छी बैंड्स थी पाकिस्तान में, मैं सिर्फ अपनी बैंड की तारीफ नहीं करता, 2-4 और भी अच्छे बैंड्स हैं, अच्छी उनकी क्वालिटी है,
तो सिर्फ उन 4 की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस दौरान में 6 महीनों में 18,000 बाइक बगैर फाइनेंसिंग के बेच दी। 18,000 बाइक, जबकि हुकूमत 200 नहीं बेच सकी। वजह कलर टेक्नोलॉजी महंगी वाली दी, और जो ब्रांड्स आगे लेके बेचना चाह रहे थे बिलाशुबा उनकी मिली भगत थी या जो थी, चले वो ट्रस्ट वर्दी नहीं।